हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासत मची हुई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक आया और उस पर दस्तखत नहीं हुए, तो उसके बाद बीजेपी कांग्रेस के साथ में पूरे प्रदेश भर की नज़र राजभवन पर टिकी हुई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, हर ओर से सवाल इस बात को लेकर है, सबकी निगाह इस बात पर है कि राजभवन में जो आरक्षण संशोधन विधेयक है वो है, दस्तखत कब होंगे? देखिए, मैं लगातार सभी मीडिया वालों को और कल इंटरव्यू के माध्यम से और न्यूज़ के जो अखबार हैं उसमें सारी मेरी बातें छप गई है कि आखिर में क्यों नहीं इसको अभी लंबित रखा है। तो मैंने कुछ बिंदुओं के ऊपर सरकार से प्रश्न पूछा है कि जब 58 वाला जो आरक्षण था, हाई कोर्ट ने उसको अवैधानिक घोषित किया है और आपने 76 ले आए हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि वो भी मैं जानना चाहती, क्योंकि 58 वाला मामले को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सरकार भी गई है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके लिए भी उन्होंने उस 58% आरक्षण को बहाली करने की दिशा में भी इन्होंने सरकार के द्वारा क्या पहल की गई। अब 76% का मामला उठता है, तो अगर मतलब ये भी इसकी भी तैयारी में जानना चाहती हूँ कि जब 58 का अवैधानिक हो गया तो 76 की क्या तैयारी। तो मैंने सरकार के लिए कुछ प्रश्न जो मेरे लीगल वो एडवाइज़र ने जो अभिमत दिया था उसके आधार पर मैंने पूछा है प्रश्न, और यदि इसमें मैं जल्दबाजी करके और इस पर साइन कर देती हूँ तो दूसरे दिन लोग कोर्ट में पहुँच जाएंगे, निश्चित पहुँचेंगे। कोर्ट से स्टे आ गया तो फिर वही पूर्ववत स्थिति होगी जो भी होगा। तो मैं नहीं चाहती कि इसमें जल्दबाजी में किसी तरह का इसका पुख्ता और सारी चीज़ों की मैं जानकारी ले लूँ और उसके बाद ही मैं विचार, सरकार का भी जवाब आ जाए, उसके बाद ही मैं इस पर फैसला लूँगी। मैम, लेकिन एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जैसे राजभवन और सरकार आमने सामने है। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इसी पर बयान था, उनसे पूछा गया कि राजभवन से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, उन्होंने कहा विभागों से, तो उन्होंने कहा कि क्या विभाग विधानसभा से बड़े हो जाते हैं? नहीं, देखिए, तकनीकी तौर पर न्यायालय का मामला है और जब वो भी विधानसभा का पास हुआ था 58%, तो जब वहाँ कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सरकार को ही तो डाटा वहाँ प्रस्तुत करना होता है ना, तो विधानसभा में तो वो मामला पास होके आता है, लेकिन न्याय की जो है इस मामले में कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 50 से ऊपर उन्होंने जो जजमेंट दिया है, इंदिरा साहनी वाला जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसी का भी सीएम हवाला दे रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं कि उसमें ये भी कहा गया है कि राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन उस पर यह भी कहा गया है कि अगर बढ़ाना है तो एक असाधारण परिस्थिति क्या होगी। सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास हर वर्ग का क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पर उसका पिछड़ापन, उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तमाम जो क्वेश्चन हाईकोर्ट ने भी कहा था कि ये उन्होंने कई चीज़ों को नहीं माना जो जवाब दिया था, और इसके वजह से वो उन्होंने उस चीज़ की 58 को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया था। अब 76 का भी मामला आ गया, तो मेरे सामने ये है कि ये तकनीकी तौर पर ये सारी चीज़ों की जानकारी मुझे लेना है। कल को भविष्य में ऐसे ही इस बिल के साथ भी परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती है, कोई कोर्ट में जाएगा, निश्चित जाएगा, तो तत्काल में मेरे लिए, और मैं विधियक और जितने भी एक्सपर्ट हैं इससे समझ लूँ, सोच लूँ और इसके बाद ही इसमें फैसला लूँगी। तो एक तरफ आरक्षण संशोधन बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने से नाराज